हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 4.3। यहाँ हमें ग्राफी आलेख बनाने होंगे। प्रश्नावली 4.3। प्रश्न नंबर 1 इसमें दिया गया है, दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। हमें आलेख बनाने हैं। दो चरों वाले ये समीकरण है। दो चरों वाले समीकरण के बारे में हम प्रश्नावली 3.1 से पढ़ते आ रहे हैं। ऐसे समीकरण हैं जिनमें दो चरों का प्रयोग किया गया हो, दो चरों वाले समीकरण कहलाते हैं। और जिनकी घात अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण कहलाते हैं। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। पहले प्रश्न में फर्स्ट हमें कंडीशन में दिया गया है x + y = 4। या तो हम इसमें से x का मान निकाल लें या फिर इसमें से y का मान निकाल लें। बराबर के एक तरफ है, मान लीजिए हम x रख लें, x = 4 - y रखने पर, अगर मैं ऐसा रखूं यदि हम y का पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर y ऋणात्मक बनेगा। यदि हम लगाएं y = 1 रखने पर, यदि y = 1 रखा जाए तो x = 4 - y के स्थान पर हम 1 रखेंगे और 4 में से 1 घटाने पर हमें 3 प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में हमें पहला मान प्राप्त होता है 3 और 1। x का मान 3 है, उसे हम पहले रखते हैं, y के मान को बाद में रखते हैं। y = 0 रखने पर हम शून्य रख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुरूप, हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कोई भी सुटेबल मान हम यहाँ रख सकेंगे। y = 0 रखने पर तो x = 4 माइनस और y के स्थान पर हम 0 रखेंगे, 4 में से 0 घटेगा, 4 प्राप्त होगा। हमें कम से कम 3 मान रखकर इन समीकरणों को हल करना होगा। हम अपनी सुविधा के लिए ज्यादा मान भी रख सकेंगे। y = 2 रखने पर, y का मान 2 रखेंगे तो x = 4 माइनस y के स्थान पर 2 रखना था, 4 में से 2 घटेगा तो हमें 2 प्राप्त होगा। तो हमें 3 मान प्राप्त हो रहे हैं। वो मान है, पहला है 3 और 1, दूसरे में 4 और 0 और तीसरा मान 2 और 2। किसी भी स्थिति में मान, क्योंकि x को और y को जोड़ने पर 4 प्राप्त हो रहा है। अब इस स्थिति पर भी विचार करते हैं, x को और y को जोड़ रहे हैं, 3 और 1 4, x और y को यहां भी जोड़ना पड़ेगा, 4 और 0 4, 2 और 2 4, अर्थात x के मान में किसी भी प्रकार की न तो कमी हो, x + y के मान में न तो किसी प्रकार की कमी होनी चाहिए और न ही अधिकता होनी चाहिए। अब हमारे पास एक ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर होगा, उस ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर पर हमें इस तरह इन्हें दर्शा पाएंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, अतः हम इसके लिए ऋणात्मक बिंदुओं पर भी विचार करेंगे, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में तो कहीं पर भी कोई ऋणात्मक बिंदु नहीं है। अतः यदि हम इसे इस तरफ और नीचे की तरफ नहीं बढ़ाएं तो भी हम आसानी से स्पष्ट कर पाएंगे। लेकिन हम सभी क्वेश्चन में इसी तरीके से 4 कॉलम बना देंगे, 4 चतुर्थांश की रचना करेंगे। इधर हम लगाते हैं, पहले हमें लगाना पड़ेगा माना पैमाना। माना पैमाना, सभी इकाइयां, बड़ी से बड़ी इकाई 4 के बराबर है, 4 से बड़ी कोई इकाई नहीं है। अगर हम एक खाने के लिए या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मान लेंगे तब भी हम आसानी से इन्हें हल कर पाएंगे। यदि हम 1 खाने के बराबर 1 मान ले तो भी हम इसे आसानी से हल कर सकेंगे। तो माना पैमाना
1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर हम ग्राफ के एक बड़े खाने को मानते हैं। ग्राफ पेपर का एक बड़ा खाना 1 सेंटीमीटर के बराबर माना जाता है। 1 इकाई का अर्थ है कि हमें यहां चलना पड़ेगा तो 1 2 3 अर्थात लगातार कंटिन्यूएशन में 1 का पहाड़ा मान लीजिए, 1 इकाई मानते हैं तो 2 इकाई मानते हैं तो हम 2 का पहाड़ा चलाएंगे। अगर हमें कहीं ज्यादा बड़ी संख्याएं हैं 5 मानना पड़ेगा तो हम 5 का पहाड़ा चलाएंगे, क्योंकि x और y अक्ष के लिए ज्यादा बड़ी प्रेक्षण नहीं है, अतः हम दोनों का एक साथ पैमाना भी मान सकते हैं। अगर y और x के मान में बहुत ज्यादा अंतर होता है, x का मान बहुत ज्यादा बड़ा है, y का मान बहुत ज्यादा छोटा है, तो हम दोनों के मान अलग अलग लिखते हैं पैमाने में। माना पैमाना 1 सेंटीमीटर x अक्ष के लिए अलग हो सकता है, y अक्ष के लिए अलग हो सकता है, पर क्योंकि दोनों की यूनिट सबसे बड़ी यूनिट 4 है, अतः दोनों का एक उभयनिष्ठ पैमाना काम करेगा। इधर हमें y प्रयोग करेंगे, यहाँ x, इधर x डैश और नीचे की तरफ y डैश। एक खाना बराबर एक बड़े खाने के सापेक्ष चलेंगे हम। 4 5 और 6, इधर हम -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहां हमारा मूल बिंदु होगा जिसके निर्देशांक शून्य होंगे। x अक्ष के लिए भी शून्य और y अक्ष के लिए भी शून्य। इधर x में ऋणात्मक में -2 3 -4 -5, ठीक उसी तरह से इस अक्ष में बढ़ेंगे +1 2 3 4 5 6 7। हमें पहले इस पैमाने के अनुसार देखना है, हम एक सारणी के रूप में भी इन्हें दर्शा सकते हैं, जैसा कि हमें जैसे भी सूटेबल रहे। माना कि एक तरफ मैं x वाले मान रखूंगा, दूसरी तरफ y वाले मान रखूंगा। पहले वाले सभी मान x वाले हैं तो 3 4 और 2, दूसरे वाले सारे मान y के हैं तो y के लिए 1 0 और 2। अब इन्हीं में से हमें मान रखने होंगे। पहले वाले में देखते हैं हम x बराबर 3, x का मान 3 है, हम 3 पर पहुंच जाते हैं जो कि 3 हमें यहां पर मिला हुआ है, और y बराबर होगा 1, y का मान भी यहां धनात्मक है, y का मान 1 और 3। ऐसी x की परिकल्पना करते हैं जो x को 3 पर मिलती है और y को 1 पर मिलती है। ग्राफ पेपर पर हम इसे आसानी से स्पष्ट कर पाएंगे बिना डॉटेड बिंदु के, क्योंकि वहां हमें सीधी और सपाट लाइनें आसानी से मिल जाएगी। अगला वाला है 4 और 0, x के लिए 4 और y के लिए 0। 4 और 0 का अर्थ है कि ये अक्ष हमें x के लिए 4 और y के लिए 0, y के लिए 0 है तो हमें x अक्ष पर ही दर्शाना होगा। अगर x का मान 0 है तो हमें y अक्ष पर ही दर्शाना होगा, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। दूसरा वाला बिंदु हो गया यहाँ 4 पर मिल गया। तीसरे वाले बिंदु में था हमारे पास 2 और 2, x का मान भी 2 और y का मान भी 2। इसके लिए हम यहां इसकी परिकल्पना कर सकते हैं और यहां इन्हें दर्शा सकते हैं। पहला हमारा बिंदु था A, B और तीसरा वाला बिंदु C। इन्हें एक स्केल की सहायता से मिला देंगे, इन्हें एक स्केल की सहायता से मिला देते हैं और स्केल की सहायता से मिला देने के पश्चात हमें इसके बिंदु प्राप्त होंगे कि कहां कहां होकर जा रहा है। इन्हें अपनी सुविधा के अनुरूप हम आगे बढ़ा देंगे। यहां जो बिंदु था उस बिंदु के निर्देशांक 2 और 2 थे जो हम कोष्ठक बनाकर लिखेंगे। यहां वाले बिंदु के निर्देशांक 3 और 1 थे और इधर वाले बिंदु के निर्देशांक 4 और 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x माइनस वाई इक्वलेंट वैल्यू है 2 के बराबर।
x माइनस वाई और बराबर 2। इसमें किसी भी या तो x का मान ज्ञात करना या y का मान ज्ञात करना। y यहाँ ऋणात्मक है तो हम ऐसा करें, x को यहाँ से उधर ले जाएं, x बराबर 2, यह माइनस का है तो पक्षांतर में होगा प्लस का, x बराबर 2 प्लस y होगा। हम मान रखने के लिए लगाएं y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने हैं तो समीकरण को वैसे के वैसे क्रिएट करना है। x बराबर 2 के स्थान पर 2, प्लस के स्थान पर प्लस और y के स्थान पर रखना है 0। 2 में अगर 0 जोड़ा जाएगा तो 2 ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ है यदि x का मान 2 है तो y का मान 0 रखना होगा। अब की बार रखें y बराबर 1 रखने पर। हम ऋणात्मक मान भी रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो ऋणात्मक मान भी रख सकेंगे। x बराबर 2 प्लस 1, 2 और 1 प्राप्त होता है हमें 3। अब की बार हम ऐसा करें कि y बराबर -1 रख लें, -1 रखने पर, क्योंकि हम ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर पर y अक्ष भी बना, y और x अक्ष दोनों के लिए ऋणात्मक अक्ष का भी निर्माण कर देते हैं। x बराबर 2, माइनस के लिए -1, 2 में से 1 घटेगा, 1 प्राप्त होगा। तो हमें 3 संभावित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं जिन्हें के सारणी बनाकर लिख देते हैं। फर्स्ट x और सेकंड नंबर y। x का मान प्राप्त हुआ था हमें 2, उसके बाद में अगले वाले में x का मान 3 और थर्ड वाले में x का मान 1। पहले हमने y का मान 0 रखा, उसके बाद y का मान 1 रखा और अंत में y का मान -1 रखा। तीनों कॉलम हमें कंफर्म हो गए। अब इन कॉलमन की सहायता से हम ग्राफ क्रिएट करेंगे। बोर्ड पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है तो उस पर विचार नहीं करना है, हम स्केल और पेंसिल पटरी आदि की सहायता से क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। 0 सबसे बड़ी संख्या का मान यहाँ 3 प्राप्त हो रहा है, 3 से बड़ी इससे समीकरण में कोई भी संख्या प्राप्त नहीं है। इसका अर्थ है कि हम मान लें माना पैमाना, माना पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 इकाई का अर्थ है हम 1 से प्रारंभ करेंगे। x के लिए मान होगा 1, यहाँ x क्रिएट करें, यहाँ y डैश, x डैश और यहाँ y, 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4 और -5, इधर माइनस क्या, इधर तो सारे प्लस में होते y के लिए, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। फर्स्ट क्रिएट करते हैं x बराबर 2 और y बराबर 0। y का मान 0, इसका मतलब वो x बिंदु पर ही, x अक्ष पर स्थित है, तो पहला बिंदु हमें प्राप्त हो गया x में 2 पर। अगला है x का मान 3 और y का मान 1। x का मान 3 हमें यहां और y का मान 1 हमें यहां प्राप्त हो रहा है। थर्ड नंबर x और y दोनों के लिए 1 है, x वाला प्लस में है और y वाला माइनस में है। x वाला प्लस में है, y वाला माइनस में है, तो मैं इसे नीचे ले आया क्योंकि y का मान माइनस में इसी तरफ में होता है। अब इन्हें एक सीधी रेखा की सहायता से मिला देंगे, यही हमारा वो अक्ष होगा जो अक्ष हमें ज्ञात करना था। पहला तो हमारा ये था यहाँ a b और थर्ड नंबर c। a के लिए निर्देशांक 2 और 0, तो यहां हम लिखेंगे 2 और 0।
अगला निर्देशांक 3 और 1, तो इसके लिए 3 और 1। थर्ड नंबर 1 और -1, 1 और -1। इस तरह हम इसे बेटर क्लियर कर पाएंगे।